नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कल जो कि न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की तरफ से जो बीपीएससी सचिव का जो इंटरव्यू लिया गया था और उसके बाद जो आज के अलग-अलग अखबारों में जो शिक्षक बहाली से लेकर जो अपडेट है, हम पहले उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका क्या स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए ताकि आपको कंप्यूटर साइंस का जो एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं, तो ये निश्चित रूप से आपके लिए आसान होने वाला है। लेकिन मैं निश्चित रूप से समझ सकता हूँ कि जिन लोगों ने भी एसटीईटी 2019 में अच्छा स्कोर किया होगा, उनके लिए ये एग्ज़ाम कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। लेकिन हाँ, उनके लिए ज़रूर मुश्किल हो सकता है जिन्होंने कभी जीएस नहीं पढ़ा है या फिर उन लोगों ने जिन्होंने काफ़ी टाइम से पढ़ाई को छोड़ रखा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस में एग्ज़ाम पैटर्न की या बाकी सब्जेक्ट में, तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज के अखबारों में इस चीज़ का क्लियर बताया भी गया है। जो जो भी यहाँ पे 1 to 5 के लिए जो एग्ज़ाम होगा, उसमें बस जीएस का सेक्शन ही आना है और 6 to 12 का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें 50-50 का रेशियो या 60-40 का रेशियो जीएस और उनके अपने सब्जेक्ट का हो सकता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एसटीईटी जब 2019 का एग्ज़ाम हुआ था, तो उस टाइम 150 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि 100 नंबर का कंप्यूटर का सेक्शन था और 50 नंबर का जीएस का सेक्शन था। और जीएस में सब कुछ पूछा गया था, विद करंट अफेयर भी उसमें डाला गया था। तो मैं जहाँ जहाँ तक अगर आप इस न्यूज़ को देखो, तो इस न्यूज़ को आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरह से किसमें क्या बहालियाँ आ रही है। इन चीज़ों को तो बार-बार रिपीट किया जा रहा है, जो पढ़ने वाली इसमें कोई वैसी चीज़ है नहीं। और हाँ, एक चीज़ का क्लियर यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो 100 नंबर का होना है। तो ये भी बात तब आप 100% कन्फर्म रूप से कह सकते हो जब इसका कोई सिलेबस या फिर कोई ऑफ़िशियल डिक्लेरेशन आ जाता है। तो अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है और दूसरी बात नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, जैसा कि अब तक सुनने को मिल रहा है, तो ये निश्चित रूप से पेपर थोड़ा आसान रहने वाला है। आसान इन द सेंस कि आपको 2 घंटे का टाइम तो दिया ही जाएगा, क्योंकि बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अगर 100 क्वेश्चन रहते हैं तो 50 नंबर के अगर कंप्यूटर, 50 नंबर के अगर आपको जीएस का सेक्शन दिया जाता है, तो ये एक थो आप कह सकते हो कि थोड़ा आसान सा सिलेबस इसे हम कह सकते हैं। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि आखिर कंप्यूटर में पूछा क्या जाएगा। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि जब यहाँ पे एसटीईटी का 2019 का एग्ज़ाम हुआ था, तो ये जैसे कि आप ये क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो। जब एसटीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उस टाइम ये शुरू का जो 50 नंबर था, वो जीएस का सेक्शन डाला गया था। तो जिसमें कि आप देख सकते हो कि जब कंप्यूटर का जो सेक्शन था, उसमें बेसिक जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम प ये कंप्यूटर जो आर्किटेक्चर है, उसको लेके सवाल किया गया था, जिसमें कि आपको ये प्रिंटर से लेकर और उसके बाद आपको ज़्यादातर सवाल एमएस ऑफ़िस से पूछे गए थे, जिसमें कि आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट से ज़्यादातर सवाल थे और कुछ बेसिक टर्म नेटवर्किंग की भी थी और ज़्यादा और फुल फॉर्म भी पूछे गए थे। तो इस तरह से देखा जाए तो जैसा कि सबने सोच रखा था कि कंप्यूटर का जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें काफ़ी भारी-भरकम सवाल प्रोग्रामिंग से लेके और अलग-अलग चीज़ों से होंगे, बट ऐसा एग्ज़ाम में जाने के बाद कुछ लगा नहीं था। तो एग्ज़ाम का पैटर्न काफ़ी नॉर्मल था, जैसा कि आपने पिछला अगर आपने 2019 का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको ये ज़रूर ध्यान होगा। तो दूसरी बात कि जब यहाँ पे आप इन चीज़ों को अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको निश्चित रूप से कंप्यूटर की इन बेसिक टर्म को फिर से जो आपने पढ़ रखा होगा, जो आपने 2019 के टाइम में नोट्स बना रखा होगा, उनको आपको फिर से देखने की और बनाने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत कुछ काफ़ी टाइम से अगर आप इन चीज़ों को नहीं पढ़े हो, तो मैं ज़रूर से कंप्यूटर का एक सीरीज़ लेके आऊँगा, जिस पे सिलेक्टेड टॉपिक होंगे और काफ़ी वही सवाल होंगे जो बार-बार एग्ज़ाम में रिपीट होते आ रहे हैं और आगे के एग्ज़ाम में भी रिपीट होंगे। और जीएस में भी मैं कोशिश करूँगा कि एक सब्जेक्ट वाइज़ सीरीज़ बनाया जाए, जिसमें कि बीपीएससी जो बार-बार सवाल डाल रहा है, जो बार-बार बीपीएससी का कोर एरिया है सर क्वेश्चन का, मैं उन क्वेश्चन का एक सीरीज़ लेके इस चैनल पे आऊँगा। तो इस चैनल पे आपको बस करना यही है कि आपको सब्सक्राइब करके इस चैनल पे बने रहना है। तो जैसा कि हमने कहा था कि आपको स्मार्ट अप्रोच अगर आप स्मार्ट अप्रोच से काम करोगे, तभी इस एग्ज़ाम में आप बेहतर स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि इस महीने के लास्ट तक आपका ये नोटिफ़िकेशन आ जाना है और फिर आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। यानी मई पूरा, अगर आप कहो तो मई के लास्ट तक अगर आता है, तो मई के बाद जून आपको पूरा एग्ज़ाम भरने के लिए दिया जाएगा और जुलाई के और 1 महीना आपको मुश्किल से एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दिया जाएगा। यानी कि जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम निश्चित रूप से हो जाएगा। तो ये 100 नंबर का ही एग्ज़ाम है। अगर आप और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित ये है कि उसमें जीएस का सेक्शन ज़रूर होगा। तो अगर आप जीएस पहले से पढ़ रहे हो, तब आपके लिए
एग्ज़ाम कोई ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपने पढ़ना सफाई छोड़ रखा है या फिर आप किसी और जॉब में हो और आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको इसमें समय देना चाहिए। कंप्यूटर में हम कह नहीं सकते हैं कि 2019 की तरह सिलेबस होगा या फिर सिलेबस बदल जाएगा, लेकिन आप ये मान के चल सकते हो कि जैसा आपने 2019 में क्वेश्चन फेस किया था, सेम आपको वैसा ही क्वेश्चन फिर से फेस करना पड़ सकता है। जैसा कि अगर आपने देखा होगा कि अभी केवीएस का भी 11-12 का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें केवीएस ने अपना सारा सेक्शन डाल रखा था कि किन-किन चीज़ों से सवाल पूछे जाएँगे। तो उसमें आपने देखा होगा कि जब आपने केवीएस का अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसमें पाइथन से रिलेटेड बहुत ज़्यादातर टॉपिक पाइथन से रिलेटेड ही थे, जिसमें कि 180 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 100 नंबर का कंप्यूटर का सेक्शन था और बाकी 80 नंबर जो था वो बाकी सारे सेक्शन से थे, जिसमें हिंदी, मैथ और रीजनिंग बाकी सारे सब्जेक्ट का रोल था। तो ऐसा कुछ सिलेबस तो बीपीएससी मुझे नहीं लगता है कि ये सुपर टेट में डालने जा रही है। ये 100 नंबर का होता है, तो निश्चित रूप से मुझे जहाँ तक लगता है कि 60 नंबर कंप्यूटर से आएगा, 40 नंबर जीएस का सेक्शन होगा, 60-40 का रेशियो रह सकता है, जिसमें कि आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो जनरल की बात करें तो जनरल का मुझे जहाँ तक लगता है कि 35 से 40% के करीब रहेगा, और ओबीसी का अगर उनका 40 होता है तो फिर ओबीसी बाकी अदर का 35 हो जाएगा, अगर जनरल का 35 होता है तो बाकी सबका 30% हो जाएगा। यही क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला है। तो ये कोई ज़्यादा टफ एग्ज़ाम आप इसको मान के नहीं चल सकते हो। इसको अगर आप अभी से थोड़ा-थोड़ा अगर ध्यान देके पढ़ो, और अगर आपने एसटीटी 19 में अच्छा स्कोर कर रखा है, तब आपके लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, जिन्होंने भी एसटीईटी में 100 से नीचे स्कोर किया था, उनको ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ये बात मैं याद दिला दूँ कि बीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम लेता है तो उसमें 5 जो ऑप्शन है वो ज़रूर डालता है। 5वां ऑप्शन आपको पता होगा, नन ऑफ दीज और मोर देन एबव। मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर बीपीएससी ये एग्ज़ाम लेती है तो निश्चित रूप से ये 5वां सेक्शन रहेगा, क्योंकि बीपीएससी अब तक ये अपना बचाव करते आई है कि जब भी कोई सवाल उनमें एरर होता है या कुछ भी होता है, तो वो अपना पाला 5वें ऑप्शन में डाल देती है। तो भले ही नेगेटिव मार्किंग नहीं रहे, भले ही 100 नंबर का एग्ज़ाम हो, लेकिन आपको ये चीज़ कन्फर्म आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑप्शन वहाँ पे 5 आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि प्रधान शिक्षक का जब एग्ज़ाम हुआ था, तो अगर आपने उस क्वेश्चन पेपर को देखा होगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि उसमें 5-5 ऑप्शन डाले गए थे। तो जिस वजह से, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, बट इसमें जैसा कि कल बयान आया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो ये थोड़ी राहत भरी खबर हो सकती है। और 2 घंटे में 100 क्वेश्चन को टैकल करना ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप सही से मेहनत करो, सही डायरेक्शन में मेहनत करो, तो ये निश्चित रूप से संभव है। तो इस चैनल पे मैं कंप्यूटर से रिलेटेड एक सीरीज लेके आऊँगा, और बाकी जीएस से रिलेटेड भी एक सीरीज आएगी। तो इस चैनल पे आपको बस बने रहना है, और मैं यही कहूँगा कि अगर आपने 2019 का एसटीटी पेपर तो ज़रूर ही दे रखा होगा, तो उन चीज़ों के आधार पे आप ये सेलेक्ट कर सकते हो कि किन-किन टॉपिक से उस टाइम क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको बस उन्हीं टॉपिक को टारगेट करना है। और जैसा कि अगर आप देखो तो काफ़ी बेसिक सवाल पूछे गए थे उस टाइम में, तो ऐसा भी कुछ नहीं था कि इसको सही से हैंडल नहीं किया जा सके। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि जिन्होंने भी जिन्होंने भी बीसीए वगैरह कर रखा है, जिन्होंने भी जो भी अदर कंप्यूटर एप्लीकेशन ग्रेजुएशन में कर रखा है, मैं बीटेक छोड़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बीटेक में ये बेसिक पढ़ाइयाँ नहीं होती है, उनमें काफ़ी सारे प्रोग्राम से रिलेटेड और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पढ़ाइयाँ होती है। भले ही नेटवर्किंग का टॉपिक उसमें भी होता है, बट यहाँ जो पढ़ाई होती है एमएस ऑफिस और ये सब की, ये पढ़ाइयाँ बीटेक में नहीं होती। तो बीटेक वालों के लिए 2019 में थोड़ा मुश्किल ज़रूर रहा था पेपर, लेकिन हाँ, अब उनको पता है कि उनको क्या करना है। तो निश्चित रूप से आपको एमएस ऑफिस को पढ़ना ही नहीं है, बल्कि आपको उसका आपको एक-एक चीज़ को आपको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, तभी आप उसमें एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप सीधे किताब से पढ़ के अगर आप एमएस ऑफिस चले जाते हो, तो आपको वहाँ एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जब तक आप प्रैक्टिकल करोगे नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है या फिर ये ऑप्शन है क्या। तो इसलिए आपको प्रैक्टिकली उस चीज़ को करके देखना होगा। और कंप्यूटर के लिए मैंने आपको बुक जो सजेस्ट किया था, वो अगर आप पिछले वीडियो में जाओ इस चैनल में, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कंप्यूटर के किन-किन टॉपिक को आपको फोकस करना है, और कंप्यूटर में आपको किस बुक को फोकस करना है उसमें ये भी दिया गया है। और आपको मैंने बताया था कि लूसेंट का कंप्यूटर बुक अगर आप लेते हैं वो भी ठीक है, या अगर आप एमबी पब्लिकेशन का एक कंप्यूटर बुक आता है वो आप लेते हैं, वो भी बुक पढ़ने के लिए ठीक है। बाकी आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को करके नहीं देखोगे, आपके लिए राह थोड़ी मुश्किल ज़रूर होगी। तो यही है जो आपको अभी से थोड़ा-थोड़ा पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। अगर आप जीएस को पढ़ते हो तो जीएस में आपका मेन फोकस होना चाहिए
हिस्ट्री और करंट अफेयर, क्योंकि इन 2 टॉपिक से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। बाकी हम आगे के वीडियो में बात करेंगे आपकी स्ट्रेटजी और किस तरह से होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस एग्ज़ाम में स्कोर कर पाओ और आप ईज़िली इस एग्ज़ाम में क्वालीफाई हो जाओ, क्योंकि आपको पता है कि इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करते ही आपकी नौकरी बिल्कुल पक्की है। और इसमें बहुत सारे लाख, 1.5 लाख का यहाँ पे भीड़ है भी नहीं, मुश्किल से इसमें 17,000 इसमें क्वालीफाइड हैं, तो 17 से 18,000 के करीब लोग बस एग्ज़ाम देंगे और सीट आपको पता होगा कि 8395 कल परसों के अखबार में जैसा कि डाटा दिया गया था, तो सीट इतना है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही ईज़ी यहाँ पे अगर आप कहो तो कॉम्पिटिशन है, बस आपको सही से सही टॉपिक को सही टाइम से आपको चीज़ों को फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम को ईज़िली क्वालीफाई कर जाओगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं इस चैनल पे आप ज़रूर बने रहें, आपको निश्चित रूप से इस चैनल से आपको बहुत सारे फ़ायदे दिखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।